दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। उस दौर से ही हमारे देश में शिक्षा का काफ़ी महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्वविख्यात रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में भारत के ही नहीं बल्कि देश विदेश के छात्र भी अध्ययन करने आया करते थे। तो चलिए आज हम आपको प्राचीन भारत के ऐसे ही 8 प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी देते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नंबर 1, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था। उस दौर में विश्वविद्यालय हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र हुआ करते थे। कहा जाता है कि चाणक्य यहाँ पर आचार्य हुआ करते थे। 405 में एक चीनी यात्री फाहियान यहाँ आया था। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है और यह अब वहाँ का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बन चुका है, जो कि रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। नंबर 2, नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं से लेकर 13वीं सदी तक उच्च शिक्षा के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इस शिक्षा केंद्र में बौद्ध धर्म के हीनयान महायान के साथ ही अन्य धर्मों व देशों के अनेक छात्र पढ़ते थे। वर्तमान में बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दुनिया में प्रसिद्ध थी। नंबर 3, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक जमाने में भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र हुआ करता था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। प्रसिद्ध पंडित अतीश दीपंकर ने यहीं से शिक्षा हासिल की थी। इस विद्यालय ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रख्यात विद्वानों की एक लंबी सूची है, जिनको पढ़ते पढ़ते आपको पूरा दिन लग जाएगा। नंबर 4, तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। नालंदा जिले के तेल्हाड़ा में मिले तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय के अवशेष से पता चलता है कि ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी 300 साल पुराना था। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना कुषाण काल जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय में देश विदेश से सैकड़ों छात्र महायान की पढ़ाई करते थे। यह एक तरीके का बौद्धिक और ब्राह्मण शिक्षा देने का स्थान था और इस विश्वविद्यालय में अस्त्र शस्त्र की भी पढ़ाई की जाती थी। नंबर 5, वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र गुजरात में स्थित था। प्राचीन काल में वल्लभी विश्वविद्यालय ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और उस दौर में यहाँ कई मठ भी हुआ करते थे। 7वीं सदी के मध्य से यहाँ चीनी यात्री हुएनसांग और अंत में आइचीन आए थे, जिन्होंने इसकी तुलना बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से की थी। नंबर 6, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वर्तमान भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित था। इसकी स्थापना 3वीं शताब्दी में कलिंग राजाओं ने की थी। अगले 800 साल तक यानी 11वीं शताब्दी तक ये विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा। इस विश्वविद्यालय का परिसर 3 पहाड़ों ललितगिरी, रतनगिरी और उदयगिरी तक फैला हुआ था। उस समय यह विश्वविद्यालय काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला था, जिसके कारण बड़े बड़े देशों से यहाँ लोग पढ़ने आया करते थे। नंबर 7, उदंतपुर विश्वविद्यालय। उदंतपुर प्राचीन काल में प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हुआ करता था। उदंतपुर विश्वविद्यालय भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरह विख्यात हुआ करता था, लेकिन उदंतपुर विश्वविद्यालय आज भी धरती के गर्भ में दबा है, जिसके कारण बहुत ही कम लोग इस विश्वविद्यालय के इतिहास से परिचित हैं। और नंबर 8, शारदा पीठ। 724 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक शारदा पीठ देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर हुआ करता था। कुषाण साम्राज्य के दौरान ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। वर्तमान में यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शारदा के निकट किसान गंगा नदी यानी नीलम नदी के किनारे स्थित है। यह भारत के पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के निकट स्थित है, जो कि अब बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है। हम जैसे भारतीयों को तो अपने इतिहास की परवाह होती है, जिसके कारण इस खंडर की देखभाल न होने के कारण आज यह मिटने की कगार पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 8वें विश्वविद्यालय, जो अपने समय में विश्व भर में प्रख्यात थे। लेकिन ये 8 विश्वविद्यालय ही नहीं, प्राचीन भारत में ऐसे ही कई और विश्वविद्यालय भी थे, जिनमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए देश विदेश के छात्र भी आया करते थे। तो आप इसी बात से समझ लीजिए कि उस समय हमारा भारत कितना प्रगतिशील होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।